कहता है हेरिडिटी, बहुत क्विक समझा रहा हूँ, बैकअप क्लास का फिर से बता रहा हूँ, उसके अंदर फिर से बता रहे हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को जो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, हम लोगों को अपने पेरेंट्स से कुछ अच्छी चीजें ही मिलती हैं, कुछ बुरी चीजें ही मिलती हैं। अच्छी चीज का सीधी सीधी मतलब है कि भैया हम लोगों को जो भी अपना करेक्टरिस्टिक मिलता है, जैसे हमारे हेयर हो गया, हेयर कलर हो गया, ईयर लूप हो गया, स्किन कलर हो गया, ठीक है, विड्थ हो गई, लेंथ हो गई, ठीक है, और और क्या कह सकते हैं हम, शेप होगी, चिन हो गई, डिंपल चिन होती है कहीं, कहीं बुरी डिंपल चीज होते क्या हैं, मिलती है? ठीक है। बुरी चीज भी बताता हूँ। बुरी चीज हम लोगों को मिलती है डिसीजेस, जो हमारे को अपने पेरेंट्स से ट्रेवल होने के बाद मिलती है, ठीक है। और अगर कोई डिसीज ना हो तो? कोई डिसीज ना हो तो फिर बुरी चीज उनकी ऐसे हो सकता है, कोई उनके अंदर कोई कैरेक्टर बुरा था जो उनको खुद को अच्छा नहीं लगता है, वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाए। वो तो चलो, वो तो अपनी पर्सनल एक वो है कि भैया आपको क्या बुरा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है। लेकिन जो बुरी चीज इसके अंदर आती है दैट इज डिसीजेस जो ट्रेवल करती हैं, ठीक है। और डिसीजेस के अंदर जो जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे हेयर फॉल हो गया, ठीक हेडेक है, हो गया, है। हेडेक वगैरह। हेडेक वगैरह तो एक्चुअली हेडेक को हम डिसीज नहीं मानते, हेडेक डिसीज नहीं होती, हेडेक सिम्टम होता है किसी डिसीज का, तो मैं इसको डिसीज नहीं मानता, ठीक है। और जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप लोगों को अपने पेरेंट्स से मिलती रहती हैं, ब्लड प्रेशर की तो हो गया आपको, ठीक है, हाइपरटेंशन की रहती है, और शुगर तो की अगर रहती है। हीमोग्लोबिन कम हो तो फिर? तो हीमोग्लोबिन वो भी कम हो सकता आपकी है। वजह से है, पेरेंट्स को उसके जिम्मेदार मत ठहराओ, वो आपकी डाइट की वजह से। आप अपनी डाइट को बेटर करो, हीमोग्लोबिन विल बी गुड। अपने आयरन की क्वांटिटी को बढ़ा दो, हीमोग्लोबिन खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हेरिडिटी कुछ इस तरह चलती है। अब हेरिडिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये बात तो हमें समझ आ जाती है, और इससे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ के हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से समझ आया था हम लोगों को कि हम अपने पेरेंट्स से कैसे बनते हैं। तो जब हम लोग बन रहे होते हैं, जब जब ह्यूमन बन रहे होते हैं, जब एनिमल्स बन रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो ट्रेवल करता है, जो सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम सेक्स सेल्स जो होते हैं उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, देन क्रोमोजोम्स के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीनस। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। फिर से एक बार फटाफट लिख देता हूँ। सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, और जीन्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों को क्या मिलता है, सेक्स सेल आता है फॉर्मेशन के लिए, बेबी फॉर्मेशन के लिए। सेक्स सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यूज करते हैं, ठीक है। जो सेक्स सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स के अगर मैं बात करूं, क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में? 23, ठीक है। ऐसे 23 मेल के मिले होंगे, जब फ्यूज हुआ होगा फीमेल के साथ, तो 23 फीमेल के होंगे, तो टोटल 46 ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, तो 46 कहाँ बन गए होंगे। नाउ दैट क्रोमोसोम कंटेन डीएनए एंड डीएनए कंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जीन, ठीक है। अब ये जो जीन्स होती हैं, ये जीनस जो है, इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है, जो मैंने आपको अभी बात बता दी है। उसके अंदर डिसीजेस के कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, उसके अंदर हम लोगों की बॉडी के स्ट्रक्चर के, हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट की, या ब्रेन कैसा चलना है उसकी, ठीक है, वो बहुत सब कम रहता है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ये जो है थोड़ा ज्यादा सा रहता है। विड्थ हो गई, लेंथ हो गई, अपना फेस हो गया, फेस शेप हो गया, आई कलर, आई शेप हो गया, लिप्स हो गए, ईयर हो गया, हेड, मतलब कि फेस का ज्यादा रहता है, बाकी बॉडी में तो विड्थ और लेंथ रहती है। बॉडी के ऑर्गन जो है उसके अंदर मस्कुलैरिटी इज ऑल्सो अ पार्ट, द बोन विथ, बोन की लेंथ, ये सब कुछ भी रहते हैं हेरिडिटी के अंदर ही, ठीक है। जैसे हाथ देखो मेरे, तो हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, चौड़े हैं एक्चुअली, जहाँ की मैं इतना, जबकि मैं खुद जो हूँ इतना बहुत मतलब कि मोटा छोटा सा नहीं हूँ, जबकि हाथ देखोगे कितने चौड़ा सा हाथ है ना। मेरे जैसे इंसानों के हाथ बहुत पतले पतले होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, लेकिन हाथ देखने के बाद कोई ये नहीं बता सकता ये इंसान पतला है। देख रहे हो कितने मोटे हैं, तो ये हेरिडेटी हुआ है। अब पतला रहना, मोटा रहना भी हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारी खुद की लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम इसके हेरिडिटी को भी लगभग कहते हैं 30 to 40% आप हेरिडिटी से भी खेल सकते हो, अगर आप अपनी आप को जैसे बना लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसके बेस्ट एग्जांपल्स दे रखे हैं हाइट के, कि हाइट कम है लेकिन हम लोग कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें खेलते हैं, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, अपनी डाइट, इन सबको मेंटेन रखते हैं, देन ऐसा हो सकता है कि हेरिडिटी से जो हम लोगों का हेरिडेट हुई है अपनी हाइट, उससे हाफ इंच 1 इंच के अप्रॉक्स अपना हाइट को बढ़ा सकते हैं हम लोग। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है।
अब वेरिएशंस आते हैं कि वेरिएशंस क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने हाइट बढ़ाई है अपनी इन्वायरमेंट से, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। अब इन्वायरमेंट इज व्हाट, मेरा फूड हो गया, उसके अंदर फूड की क्वालिटी हो गई, मेरी फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, मेरी स्ट्रेंथ हो गई, उसके अंदर जब मैं इसको एनहेंस करता हूँ तो मेरे को क्या है, मैं अपने आप को वेरिएट करता हूँ। और समटाइम, नॉट ऑलवेज, समटाइम जो वेरिएशन होती है दैट इज सो इम्पोर्टेंट, ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। मैंने आपको एग्जांपल दिया जिराफ का, तो जिराफ के केस में क्या था कि अगर भैया वो जिंदा रहना चाहता है, देन व्हाट ही वांट टू डू, ही वांट टू वेरिएट इटसेल्फ। अगर वो वेरिएट नहीं कर सकता, अगर वो पेड़ पौधे वो वाले नहीं खा सकता लंबा होके, उसको लंबा होना पड़ता है उन पेड़ पौधों को खाने के लिए, अगर वो लंबा नहीं हो सकता, नहीं लंबा होगा तो मर जाएगा, क्योंकि उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तो वो लंबा हो सर वो जाता तो उसको घास नहीं खाने आ के लिए, सकता? घास, घास बेटा, घास तो सोच ना, जब पेड़ ही नहीं बच रहे तो घास तो फटाफट खा जाते होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा सर, घास नहीं खा सकता, घास खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घास भी तो बचे ना। कितनी घास खा लेगा, इतने 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 जिराफ खड़े हैं, जितनी मिलेगी उतनी ही खाएगा। अब ये थोड़ा आज खाली कल फिर उग जाएगी उतनी की उतनी घास, इतनी जल्दी तो नहीं होता ना घास का इंतजाम। तो पेड़ पौधे ज्यादा विड्थ में ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको खाना ज्यादा वो रहता है कि हाँ हेल्दी भी है, साथ में अपने को सही है। ऐसा नहीं कह रहा कि सर घास उनकी नहीं खा हाइट, सकता। सर उनके पर जनरेशन हाइट कितनी बढ़ती है? पर जनरेशन ऐसे मैं तेरे को स्पेसिफाइड नहीं बता सकता कि पर जनरेशन हाइट कितनी बढ़ती है, ठीक है, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि स्टेगनेंट हो चुकी है, अब एक लेवल पे आके उनकी स्टेगनेंट हो चुकी है, उनको शायद जरूरत नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा इसी केस में। एग्जांपल है कि मैंने 5 कह सकते हैं लेपर्ड लिए, ठीक है, मैं आज से कुछ 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। आज मैंने क्या किया, लेपर्ड लिया, अब मुझे ये नहीं पता कि उस समय लेपर्ड थे या नहीं थे, होंगे मेरे हिसाब से। अब मैंने लेपर्ड लिया, अब लेपर्ड जो है उनको 5 जगह अलग अलग जगह छोड़ा है। एक को कनाडा छोड़ के आया, ठीक है, एक को गुजरात में छोड़ा, एक को अंडमान निकोबार छोड़ के आया, ठीक है, लिख लेना फिर भूल जाएंगे। एक को कनाडा, एक को अंडमान निकोबार, एक को गुजरात, गुजरात नहीं सॉरी राजस्थान, ठीक है, और 5 लिए थे ना, एक को तो दिल्ली में अपने साथ रखा हुआ है, ठीक है, और एक जो नॉर्मल फॉरेस्ट में रहता है, दिल्ली वाला भी छोड़ देते हैं, फॉरेस्ट में देख फ्लोरिडा लेते छोड़ हैं। दो, फ्लोरिडा। सर दिल्ली में कहाँ रखोगे सर, लोगों को खा जाएगा। नहीं नहीं, उसको ट्रेन करेंगे अच्छे से, उसको थोड़ा फेमिलियर की ट्रेनिंग देंगे। अब अगर आपको पता हो तो कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो कि टाइगर जैसे या लेपर्ड जैसे ही खूंखार होते हैं, हाँ सर देखा है यस मैंने। सर, है ना, रॉड विलर। तो उनको रॉट व्हीलर हो गया, लेकिन रॉट व्हीलर सर को बहुत टाइगर प्यार से, लाइन को भी ट्रेन करते हैं। हाँ करते हैं ट्रेनिंग, तो आप किसी हद पे जाके वो लोग बिगड़ जाए तो कुछ पता नहीं यस चलता। सर, अब मैं बात कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, 90% जैसे वो रॉट खा। व्हीलर हम रॉट व्हीलर को भी तो ट्रेन करते हैं और उसके बाद उसको खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो हमारे जो जर्मन शेफर्ड है वो भी थोड़ा खूंखार सा कुत्ता रहता है, इट लुक लाइक दैट, ठीक है, और ऑब्वियसली दैट्स ऑल डिपेंड ऑन देयर ट्रेनिंग। अब कुछ तो उनकी हेरिडिटी है, कुछ उनको एंगरनेस जो है वो उनकी हेरिडिटी है, ठीक है। अगर मैं छोटे पग वग की बात करूं तो पग वग जो है, अगर कोई मुझे काटने आया, मुझे मारने आया तो पग उसके अंदर अटैक करेगा, लेकिन उसके अटैक से कुछ होगा नहीं। और वैसे भी वो अलार्मिंग लोग है, खाली भवो करके मुझे बताएगा कि कोई आया है, मुझे अपनी रक्षा खुद करनी है। वेयर आज अगर मैं जर्मन शेफर्ड अपने साथ रखता हूँ तो उसके हेरिडिटी में क्या है, अपना मर रहा है जी रहा, उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर उसके मालिक को किसी ने हाथ लगा दिया, वो उसको इतनी जबरदस्त तरीके से मारेगा, ठीक है, जब तक मालिक रोक नहीं देता उसको, तो छोड़ेगा नहीं उसको। क्यों? क्योंकि वो अटैकिंग डॉग है। अगर ऐसे ही मैं बुलडॉग या इन सब की बात करूं, उनकी हेरिडिटी में ये सब मतलब की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अपनी जान की परवाह करते ही नहीं है, खाने को दौड़ते हैं वो लोग, ठीक है, कि तूने ऐसा किया कैसे, तो वो उनकी हेरिडिटी है, वो उनकी बॉडी शेप इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप बुलडॉग को देखो, अमेरिकन बुली को देखो, तो उसकी बॉडी कितनी मस्कुलर रहती है, उसकी बोन कितनी छोटी रहती है, लेकिन बाकी डॉग्स में नहीं है ऐसे। स्ट्रीट डॉग देखो तो इतने पतले पतले से हैं, इतने इतने से हैं, कोई मस्कुलरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कोई धुलधुला सा हो रखा है, कोई एकदम सूख रखा है, ठीक है। तो ये हेरिडिटी तो है ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने अब क्या किया, एक ही मतलब कि एक टाइगर के अप्रोक्सीमेटली 5 बच्चे थे, ठीक है, पांचों को अलग अलग जगह में छोड़ आया। उसके आफ्टर 5 जनरेशन के बाद में जब गया वहां पे, जब उनकी 5 जनरेशन निकल चुकी थी, अप्रोक्सीमेटली मैं लगा लेता हूँ वहां उनके पास 50 से 80 साल के बाद गया, ठीक है। मेरी लाइफ उतनी तो होगी, मतलब ये आजकल तो नहीं, उस समय तो होगी ना, उस समय तो 100 150 150 साल जीते थे लोग,
अब Yes, उस sir. की बात गया तो मैं जब फॉरेस्ट में गया तो फॉरेस्ट वाला वैसे का वैसा ही था जैसा उसको छोड़ के आया था, वैसा ही खूंखार, देखने खाने को दौड़ता था, ठीक है, कुछ दिख जाए मतलब छोड़ूंगा नहीं। अब दिल्ली वाला है, दिल्ली वाले का नेचर मैंने चेंज कर दिया, बाहर जाता है मेरे साथ, ग्रोसरी लेने जाता है, लोग उससे प्यार करते हैं, कहता कोई बात नहीं प्यार कर लो, टाइम पे खाना दे देना, खाना मिलता है उसको बस फर्स्ट क्लास जो उसको चाहिए होता है। उसके बाद वो सारा दिन मेरे साथ बैठता है, स्विमिंग के लिए उसको छोड़ देता हूँ, स्विमिंग करता है, आता है, फिर सारा दिन साथ बैठता है। नेचर टाइगर वाला ही है आज भी घूर रहा था तो बहुत जोर की घूर रहा था तो लोग ऐसे पीछे पीछे हो जाते हैं, लेकिन मैंने उसको अपने हिसाब से संभाल दिया, उसको समझा दिया बचपन से, जब वो इतना सा था तब से उसको मैं पाल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको पता ही नहीं है कि लोगों को काटना भी है, घुर्राना, उसको समझा रखा है कि देख घुर्राना नहीं है, खाना नहीं दूंगा, ठीक है, घुर्राना नहीं है, प्यार नहीं करूंगा, घुर्राना नहीं है, स्विमिंग नहीं करने दूंगा। तो कहता ठीक है घुर्राऊंगा नहीं, ठीक है, लेकिन जब उसको भूख लगती है तो ये तो वैसे टाइगर करता पता नहीं कौन करता है, लेकिन लेपर्ड अपने हिसाब से मेरे को बता देता है, ठीक है। तो अब आया राजस्थान वाला। अच्छा लेपर्ड आपने देखा होगा नॉर्मल, अब राजस्थान वाला लेपर्ड के अंदर ना उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया तेरे को सर वहाँ छोड़ के जिंदा आया। कैसे रहेगा सर, इतनी गर्मी होती है। यही तो बात है, यही तो बात है, अगर तो जिंदा रह गया तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यही तो बात थी ना। अगर तो उसने अपने आप को वेरिएट किया होगा तभी तो वो जिंदा रहा होगा, अगर मान लो उसने अपने आप को वेरिएट नहीं किया तो मर भी गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान में बहुत गर्मी थी, इसको मैंने देखा कि मर गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर वो जिंदा रह गया तो भैया ये पॉसिबिलिटी है कि उसने अपने आप को चेंज किया होगा तभी तो वो जिंदा रह सकता है, समझ रहे मेरी बात। तो हाँ उसने जैसे अपने वो आप को क्लाइमेट चेंज के हिसाब किया, से चेंज हो जाती है। क्लाइमेट के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से, अपने खाने पीने के हिसाब से उसका बॉडी कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। पानी बहुत कम पीता है, स्विमिंग करना पसंद नहीं है, रेत में घुस के बैठना पसंद है, ठीक है, अपने शिकार को रेत में ही पकड़ता है, उसके पैर इतने इतने मोटे हो चुके हैं आज की डेट में। सर बाकी जो इतना टाइम नहीं लगता होगा ऐसे वेरिएट करने में। और यार मैं 5 से 6 जनरेशन के बाद गया हूँ, तो कैसी बातें कर रहा है। 5-6 जनरेशन हो सकता है। 5 से 6 जनरेशन के बाद तो कुछ चेंजेस तो देखने को मिलेंगे, या तो मर गई होगी पूरी जनरेशन, ठीक है, या मेरे को तो तो कुछ ऐसे ही लग चेंजेस रहा है। देखने को मिले हैं। मैं गया हूँ ना, मैं बता रहा हूँ तेरे को, मेरे को मिले हैं। अगर वो मिल गए हैं और उनके अंदर वेरिएशन आ गई हैं, तो राजस्थान वाले के मैंने पैर देखे, वो इतने मोटे हैं, और जब मैंने उसको देखा उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज है, कुछ इस कलर का हो सका है, ये पैंट जो पहन रखी है इस कलर की, कुछ लगभग लगभग उसका कलर हो गया है, ठीक है। और जब मैं अंडमान निकोबार गया तो वो एकदम एवरग्रीन है, उसको पेड़ों पे चढ़ना आ चुका है। मैं हैरान हूँ, भाई पेड़ों पे चढ़ता है, दिन रात कभी भी जगवा लो उसको। वैसे तो लेपर्ड जो होते हैं दिन रात जागते हैं, ठीक है। तो और पेड़ों पे चढ़ चढ़ के मंकीज को काट लेता है, पेड़ों पे जंप करता है। वाह तो मजेदार हो गया यार, ठीक है। पैर उसके डियर से भी ज्यादा पक्के हो चुके हैं, किसी पतली सी पतली जगह पे भी चढ़ जाता है, ठीक है। स्विमिंग करना बहुत पसंद है, लॉन्ग जर्नी में स्विमिंग कर सकता है, क्योंकि आइलैंड पे रह रहा है, आइलैंड पे तो स्विमिंग करता है अगला बहुत मजे से, ठीक है। कनाडा गया तो भैया कनाडा वाले को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को लेपर्ड तो नहीं था, लेपर्ड तो नहीं दिख रहा, वो इस व्हाइट कलर का दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े फर, लॉन्ग फर, व्हाइट कलर, भालू जैसा बहुत बड़ा सा आराम से चल के आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ देखा आप लोगों ने इन्वायरमेंट की वजह से क्या इनके अंदर इतने सारे चेंजेस हुए, जो आप लोग अभी कितनी प्रजातियां पढ़ते हो, कितनी भी डाइवर्सिफाइड इतनी वो पढ़ते हो, इनके जनरेशन के बाद जो इनकी कह सकते हैं जो इनकी प्रजातियां हैं, या वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो लेपर्ड्स आप देखने को मिलते हैं, व्हाइट लेपर्ड आता है आपका, देखा होगा आपने, ठीक है, नॉर्मल लेपर्ड तो रहता ही रहता है। तो मैंने ऐसे ही कह सकते हैं कि वो ऐसे ही कुछ बने होंगे, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। क्योंकि इन सबका इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस होने बनते हैं, अगर वो चेंजेस करेंगे दैट इज गुड, अगर वो चेंजेस नहीं कर सकते दैट वेरी बैड फॉर देम। एक्चुअली उनको या तो मर जाएंगे, अगर वो वेरिएट करेंगे तो वो इवॉल्व भी हो जाएंगे, अपने आप को चेंज करते हैं। वेरिएशन, आई होप आप लोग वेरिएशन समझ चुके होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर मानो कि वो राजस्थान वाला वेरिएट नहीं कर पाया तो वो मर नहीं जाएगा, तो कह सकते हैं सर्वाइवल के लिए, जिंदे रहने के लिए उसको अपने आप को कुछ ना कुछ वेरिएट करना पड़ेगा, अगर उसको जिंदा रहने का मन है तो। सार्थक सोमन समझ रहे हो मेरी बात, आपकी यस बात सर, गलत नहीं है। यस सर। अगर वो वेरिएट करना चाहता, अपने आप को वेरिएट करेगा ऑब्वियसली तभी वो जिंदा रह सकता है, अदरवाइज नहीं, कहानी खत्म है उसकी, ठीक है।